नमस्कार। हर जिंदा चीज, चाहे वो हम हों, पेड़ पौधे हों या छोटे से छोटा कीड़ा, सबको चलने फिरने बढ़ने के लिए एनर्जी चाहिए। पर कभी सोचा है कि ये एनर्जी, ये ऊर्जा आखिर आती कहाँ से है? आज हम इसी बुनियादी सवाल की तह तक जाएंगे। तो चलिए इसी बड़े सवाल से शुरू करते हैं। एक विशाल पेड़ हो या एक तेज रफ्तार शेर, आखिर इन सब की एनर्जी का सोर्स क्या है? इसका जवाब बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि ये सब एक बहुत बड़े बंटवारे से शुरू होता है। ठीक है, तो इसे समझते हैं। दुनिया के सारे जीवों ने एनर्जी पाने के लिए मोटे तौर पर दो रास्ते अपनाए हैं। एक तरफ है स्वपोषी, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, और दूसरी तरफ है विषमपोषी, जो दूसरों को खाकर एनर्जी लेते हैं। मतलब एक तरह से एक हैं दुनिया के प्रोड्यूसर्स और दूसरे हैं कंज्यूमर्स। आइए पहले इन प्रोड्यूसर्स पर ही फोकस करते हैं, मतलब स्वपोषियों पर। ये हमारे ग्रह के असली फूड फैक्ट्रीज हैं, जो पूरी की पूरी फूड चेन की नींव रखते हैं। ज्यादातर स्वपोषी, जैसे कि पेड़ पौधे और पानी में पाई जाने वाली काई, असल में छोटी छोटी अपने आप चलने वाली फूड फैक्ट्रीज हैं। यह सूरज की रोशनी की ताकत का इस्तेमाल करके बहुत ही मामूली चीजों को एनर्जी में बदल देते हैं। कमाल है ना यार। सुनने में भले ही ये प्रोसेस कॉम्प्लेक्स लगे, पर इसे 3 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। सबसे पहले पत्तियों में मौजूद क्लोरोफिल सूरज की रोशनी को पकड़ता है। फिर दूसरा स्टेप, जड़ें पानी और पत्तियां हवा से कार्बन डाइऑक्साइड जैसा कच्चा माल जमा करती हैं। और आखिर में वो जादू होता है जिससे एनर्जी से भरी चीनी और हमारे सांस लेने के लिए ऑक्सीजन बनती है। और अगर थोड़ा सा और अंदर झांकें तो फोटोसिंथेसिस के 2 मेन स्टेज होते हैं। पहला स्टेज सीधे सीधे सूरज की रोशनी पर निर्भर करता है, जिससे वो केमिकल एनर्जी बनाता है। फिर दूसरा स्टेज, जिसे केल्विन साइकिल कहते हैं, उस एनर्जी का इस्तेमाल करके कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में बदल देता है, जो पौधे का असली खाना है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। कुछ जीव ऐसे भी हैं जिन्हें रसायनपोषी कहते हैं, जो बिल्कुल अंधेरे में रहते हैं, जैसे समंदर की गहराइयों में। वो सूरज की रोशनी के बजाय केमिकल रिएक्शन से एनर्जी बनाते हैं। ये इस बात का सबूत है कि जिंदगी कहीं भी, किसी भी हाल में अपना रास्ता खोज ही लेती है। चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। उन जीवों की बात करते हैं जो खाना बनाने की बजाय उसे खाते हैं, यानी विषमपोषियों की। अब देखिए, एक कंज्यूमर होने के भी कई तरीके हैं। शाकाहारी हैं जो सिर्फ पौधे खाते हैं, मांसाहारी हैं जो दूसरे जानवरों को खाते हैं, और सर्वाहारी हैं जो दोनों का मजा लेते हैं। और फिर आते हैं अपघटक और परजीवी, जो हमारे इकोसिस्टम में बहुत ही जरूरी लेकिन बिल्कुल अलग अलग रोल निभाते हैं। ज्यादातर जानवरों में एनर्जी पाने का ये पूरा प्रोसेस इन 5 स्टेप्स में होता है। खाना खाने से लेकर उसे पचाने, फिर पोषक तत्वों को सोख कर इस्तेमाल करने, और आखिर में बचे खुचे वेस्ट को बाहर निकालने तक। ये एक बहुत ही सिस्टमैटिक प्रक्रिया है। तो ये प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स एक साथ मिलकर कैसे काम करते हैं? आइए देखते हैं कि ये दोनों मिलकर पूरे इकोसिस्टम को पावर कैसे देते हैं। हर कहानी की शुरुआत स्वपोषियों से होती है। वे सूरज से आने वाली एनर्जी को पकड़कर उसे खाने में बदलते हैं, और इसी वजह से वो किसी भी इकोसिस्टम की नींव होते हैं। सच तो यह है कि उनके बिना जीवन का वजूद ही नहीं होता। अगले लेवल पर आते हैं शाकाहारी, जो इन पौधों को खाते हैं और उस जमा की हुई एनर्जी को फूड चेन में एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। और फिर आते हैं मांसाहारी और सर्वाहारी, जो दूसरे जानवरों का शिकार करते हैं। हर एक स्टेप पर एनर्जी एक जीव से दूसरे में ट्रांसफर होती है, लेकिन ये ट्रांसफर 100% एफिशिएंट नहीं होता। ये एक हैरान करने वाला फैक्ट है। फूड चेन के हर लेवल पर लगभग 90% एनर्जी गर्मी के रूप में बर्बाद हो जाती है। यही वजह है कि फूड चेन में सबसे ऊपर शिकारियों की संख्या बहुत कम होती है। उनके लिए बस उतनी एनर्जी बचती ही नहीं है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि ये सिर्फ खाने और खाए जाने का खेल नहीं है। स्वपोषी और विषमपोषी एक साथ मिलकर कार्बन और ऑक्सीजन जैसे जरूरी तत्वों को रिसाइकिल करते हैं, और इसी संतुलन की वजह से हमारे ग्रह पर जीवन संभव हो पाता है। अभी तक हमने एक साफ सुथरी तस्वीर देखी, एक तरफ प्रोड्यूसर, दूसरी तरफ कंज्यूमर। लेकिन कुदरत को ऐसे सीधे साधे नियमों में बंधना पसंद नहीं है। चलिए कुछ ऐसे कमाल के जीवों से मिलते हैं जो इन नियमों को तोड़ते हैं। ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या कोई जीव दोनों हो सकता है? क्या कोई पौधा शिकार भी कर सकता है, या कोई जानवर फोटोसिंथेसिस कर सकता है? आइए पता करते हैं। मिलिए वीनस फ्लाईट्रैप से। है तो ये एक पौधा, तो जाहिर है फोटोसिंथेसिस करता है, लेकिन ये
ऐसी मिट्टी में उगता है जहां पोषक तत्वों की बहुत कमी होती है। इसलिए ये कीड़ों का शिकार करके अपनी डाइट पूरी करता है। मतलब ये एक प्रोड्यूसर भी है और एक शिकारी भी। और फिर है अमर बेल, एक ऐसा पौधा जिसने खाना बनाने की मेहनत करना बिल्कुल ही छोड़ दिया है। इसमें क्लोरोफिल होता ही नहीं, ये बस दूसरे पौधे से चिपक जाता है और उसकी सारी मेहनत पर डाका डालता है। और शायद सबसे अजीब है यूग्लिना। जब रोशनी होती है तो ये एक पौधे की तरह काम करता है, और जब अंधेरा हो जाता है तो ये एक जानवर बन जाता है, अपने आसपास से खाना सोखने लगता है। ये तो कुदरत का सबसे बड़ा अडाप्टर है जो दोनों दुनियाओं का फायदा उठाता है। तो आज हमने क्या सीखा? यही कि जीवन को एनर्जी चाहिए, जो या तो बनाई जाती है या ली जाती है। प्रोड्यूसर्स पूरी दुनिया की नींव हैं और कंज्यूमर्स इस एनर्जी को आगे बढ़ाते हैं, और ये पूरा का पूरा साइकिल हमारे ग्रह को संतुलित रखता है। और शायद सबसे बड़ी बात ये कि कुदरत के नियम अक्सर हमें हैरान करने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लेते हैं। और ये हमें इस आखिरी सवाल पर छोड़ जाता है, अगर कुदरत प्रोड्यूसर और कंज्यूमर जैसे बुनियादी नियमों को भी मोड़ सकती है, तो सोचिए ऐसी और कितनी अविश्वसनीय संभावनाएं होंगी जिनके बारे में हमें अभी जानना बाकी है। सोचने वाली बात है ना?